सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। नेशनल माइनॉरिटी, राष्ट्रीय स्तर पे अल्पसंख्यक। कोर्ट रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है फैसला। अफर्म्स, अफर्म का मतलब होता है किसी बात की पुष्टि करना। नीड टू प्रेजर्व, प्रेजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना उस चीज़ को। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब है किसी चीज़ का नेचर, उसकी प्रवृत्ति। ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका जो मूल कैरेक्टर है उसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। द एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है हक, किसी चीज़ पे आपका हक है, उसके ऊपर आपका विशेष अधिकार है। ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मतलब हुआ संविधान के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो ये हक है कि जो धार्मिक और भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं उन्हें संविधान जो है एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है। तो कुल मिला के इन इंडिया यानी कि भारत में संविधान जो है प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है किन चीज़ों को, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। तो ये जो बात है ऑफन गिव्स राइज टू क्वेश्चंस, यानी कि ये जो बात है कि हमारा संविधान जो है भाषाई और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है, ये बात जो है अक्सर इन सवालों को जन्म देती है। राइज टू क्वेश्चंस का मतलब है कि भाई ये सवाल जो है खड़े होते हैं किस बारे में, अबाउट हाउ एन इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी कैरेक्टर इज़ डिटरमिन्ड। तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि कोई भी संस्था है उसकी प्रवृत्ति जो है, उसका नेचर जो है वो माइनॉरिटी है, इसे किस तरह से निर्धारित किया जाए। ड्राइंग ऑन प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट का मतलब है पूर्व उदाहरण। ड्रॉ ऑन प्रेसिडेंट्स का मतलब हुआ कि पूर्व उदाहरणों को देखकर, पूर्व उदाहरणों को समझकर। एंड एडिंग वैल्यू ऑफ इट्स ऑन, यानी कि पूर्व उदाहरणों को आपने लिया और फिर आपने उसमें कुछ और वैल्यू ऐड की। इसके बाद अ 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी एक पीठ ने जिसमें कि 7 सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, पूर्व उदाहरणों को लिया और कुछ और उसमें वैल्यू ऐड की और इसके बाद अपना डिसीजन दिया बाय अ 4-3 मेजॉरिटी, यानी कि 4 व्यक्ति जो थे वो पक्ष में थे और 3 विपक्ष में। तो इस तरह से ये फैसला दिया गया और इस फैसले में हैज़ लेड डाउन, ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना। द, तो क्या निर्धारित किया गया इस पीठ के द्वारा, इंडिशिया रिक्वायर्ड फॉर, इंडिशिया का मतलब है एक तरह से संकेत, इंडिकेशंस, रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था है वो अल्पसंख्यक में आती है, माइनॉरिटी में आती है या नहीं आती है, उसकी पहचान करने के लिए कुछ इंडिशिया यानी कि कुछ डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स जो हैं, यानी कि कुछ चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच ने निर्धारित किए। मच ऑफ द फोकस हैज़ बीन ऑन द AMU। अब देखो ये पूरा की पूरा जो मसला रहा, इसमें
ज़्यादातर जो ध्यान केंद्रित रहा वो किस चीज़ पे रहा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। विच यानी कि यहाँ पे विच किसके लिए आया है? AMU के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। स्टैंड्स टू गेन, देखो स्टैंड टू गेन का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। बाय डिंट ऑफ, ये बाय डिंट ऑफ इसका मतलब होता है के माध्यम से, बाय यूज़ ऑफ या बाय मीन्स ऑफ दिस वर्डिक्ट इन इट्स एफर्ट, यानी कि AMU जो है उसके प्रयास क्या है? उसके प्रयास टू विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है किसी बात को सही ठहराना, किसी बात को प्रमाणित करना। इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर, तो AMU जो है उसके जो प्रयास हैं, क्या प्रयास हैं उसके? अपने आप को माइनॉरिटी कैरेक्टर बताने के उसके जो प्रयास हैं, यानी कि AMU ने जो प्रयास किए हैं ये प्रमाणित करने के कि भाई वो माइनॉरिटी कैरेक्टर उसमें है। तो इन प्रयासों को क्या होगा? हेल्प मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से, है ना, बाय डिंट ऑफ दिस वर्डिक्ट, यानी कि इस वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, यानी कि इस जजमेंट के माध्यम से AMU जो है उसे फ़ायदा होगा किस चीज़ में? उसके इन प्रयासों में। क्या प्रयास AMU कर रहा है? वो इस बात को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है कि भाई AMU जो है उसका कैरेक्टर कैसा है? माइनॉरिटी वाला। बट इट विल ओनली बी अ रेगुलर बेंच दैट वुड टेक अ कॉल ऑन इट्स स्टेटस। टेक अ कॉल का मतलब होता है एक तरह से डिसाइड करना, स्टेटस का मतलब हुआ दर्जा, कि ठीक है AMU के द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं अपने माइनॉरिटी कैरेक्टर को बचाने के लिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट फैसले से हेल्प तो मिलेगी, लेकिन ये एक रेगुलर बेंच यानी कि एक रेगुलर संवैधानिक पीठ के द्वारा ही ये बात तय की जाएगी। क्या तय की जाएगी? AMU का दर्जा जो है वो तय किया जाएगा कि भाई इसका कैरेक्टर माइनॉरिटी में आता है या नहीं। द AMU's कैरेक्टर इज़ यूनिक, कि AMU की अगर हम बात करें, इसके नेचर की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अनोखा है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875। अब देखो इस तरह की बातें जो है ना वो अक्सर करंट GK में पूछ ली जाती हैं कि भाई ये AMU है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, तो पूछ लिया इसके संस्थापक कौन थे। अब ये संस्थापक कौन थे, ये क्या थोड़ा ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा, तो पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कब इसकी स्थापना की गई, तो 1875 आ जाएगा। एज अ टीचिंग कॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए एक टीचिंग कॉलेज के रूप में 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको AMU को स्थापित किया गया। एंड वाज रिकग्नाइज्ड एज अ यूनिवर्सिटी, और बाद में AMU को एक यूनिवर्सिटी के रूप में रिकग्नाइज किया गया बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन 1920, यानी कि एक केंद्रीय कानून के द्वारा, लेजिस्लेचर का मतलब है कानून, कि 1920 में एक केंद्रीय कानून के द्वारा क्या किया गया, इस AMU को एक यूनिवर्सिटी के रूप में रिकग्नाइज किया गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, इट वाज रेफर्ड टू एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कि संविधान में AMU को एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एक तरह से रेफ़र किया गया है ना, कि भाई ये कहा गया है संविधान में कि भाई जो AMU है वो एक राष्ट्रीय महत्व की इंस्टीट्यूशन है। अलॉन्ग विथ के साथ में द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसे भी संविधान में एक राष्ट्रीय महत्व की इंस्टीट्यूशन माना गया है। 1967 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1967 में एक जजमेंट दिया गया था, एक फैसला दिया गया था, उसमें इस बात को कायम रखा गया था दैट इट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू,
एंटाइटल के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है हकदार होना। द बेनिफिट ऑफ बीइंग का मतलब है होना। अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 31। देखो आर्टिकल 30 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके तहत किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी के अंतर्गत रखा जाता है। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में ये बात कही गई कि AMU जो है वो आर्टिकल 31 के अंतर्गत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का हकदार नहीं है, यानी कि इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया। और उसका कारण क्या बताया गया? एज का प्रयोग करते हैं हम रीज़न बताने के लिए। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय लेजिस्लेशन एंड नॉट बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। भाई ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई इसकी स्थापना जो है वो लेजिस्लेशन के द्वारा हुई है, कानून के द्वारा हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा नहीं हुई है। इस बात को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में ये कहा कि ये जो AMU है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट का हकदार नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन। ब्रॉट इन 1981। इसके बाद में क्या हुआ? 1981 में और ज़्यादा संशोधन लाए गए टू द AMU एक्ट, यानी कि ये जो AMU एक्ट है उस एक्ट में 1981 में और संशोधन किए गए। और उन संशोधन में इस बात को चाहा गया, सॉट टू डाइल्यूट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ के महत्व को कम करना। द इम्पोर्ट का यहाँ पे मतलब है इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ दिस वर्डिक्ट बाय चेंजिंग सम डेफिनेशंस। कि सुप्रीम कोर्ट का 1967 का ये जो डिसीजन था, इस डिसीजन के महत्व को कम करने के लिए AMU एक्ट जो है उसमें क्या किया गया कि भाई कुछ जो परिभाषाएं हैं उनको चेंज किया गया, परिवर्तित किया गया। द करंट डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, रेजीम, शासन। एट द सेंटर, यानी कि वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है उसने ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया दैट इट वाज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कि AMU जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये बात जो है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा कोर्ट में कही गई। इन अ वेल रीजन्ड जजमेंट, वेल रीजन्ड का मतलब है कि भाई जहाँ आपने बहुत ही अच्छे से लॉजिकल बात कही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, अब ये जो है DY चंद्रचूड़ अब ये फॉर्मर हो गए हैं, यानी कि अब इनकी जगह जो है भारत के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए हैं, इसलिए कहा गया है नाउ फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व। तो ये जो जजमेंट दिया गया, इस जजमेंट में बहुत ही लॉजिकल तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने हैज़ राइटली रूल, उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह से ये फैसला दिया दैट द फैक्ट, कि ये तथ्य, दैट अ स्टेच्यूट का मतलब हो गया कानून, वाज इनेक्टेड, इनेक्ट का मतलब होता है कानून, इनेक्ट का मतलब होता है गढ़ना, बनाना, जैसे कानून को इनेक्ट किया जाता है, कानून निर्मित किया जाता है। टू कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, देना, यूनिवर्सिटी स्टेटस, वुड नॉट रिमूव द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने बिल्कुल ठीक ये रूल का मतलब है फैसला देना, उन्होंने ये कहा कि ये तथ्य कि कोई कानून जो है बनाया गया यूनिवर्सिटी स्टेटस देने के लिए ना, कोई संस्था है उसे यूनिवर्सिटी स्टेटस देने के लिए कोई कानून बनाया गया, तो वो कानून जो है किसी प्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी कैरेक्टर को नहीं हटा देता। यानी कि मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है और वो पहले से ही एक तरह से माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको मिला हुआ है, तो कोई कानून बनाया गया और उस कानून के माध्यम से क्या किया गया, उस इंस्टीट्यूशन को जो है यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया गया, तो ऐसा करने से उसका पहले वाला जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो नहीं हट जाता। इस तरह की बात जो है कही गई। एंड दैट द मेन क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग एन इंस्टीट्यूशंस स्टेटस वुड बी बेस्ड ऑन, अब कोई भी इंस्टीट्यूशन है
और उसके स्टेटस के बारे में ये तय करना है कि वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उसका क्राइटेरिया इस बात पे आधारित होगा, उन डिटेल्स पे आधारित होगा, जैसे कि हु फाउंडेड इट, कि वो जो इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, हु मेड एफर्ट्स टू ब्रिंग इट इनटू बीइंग, बीइंग का मतलब है इनटू बीइंग का मतलब है किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना, यानी कि उस इंस्टीट्यूशंस को अस्तित्व में लाने के लिए किसने जो है प्रयास किए, वेदर कि क्या इट वाज एम्ड एट, एम के साथ में हम लगाते हैं एट प्रेपोजिशन, प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे हित ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनॉरिटी, कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, ये इंस्टीट्यूशन जो है किसी पर्टिकुलर अल्पसंख्यक के हितों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अफर्म्ड इट्स माइनॉरिटी करेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई वो जो इंस्टीट्यूशन है उसका प्रशासन किस तरह से चल रहा है। तो एएमयू के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसने अफर्म किया, इस बात की पुष्टि की, किस चीज़ की, कि एएमयू जो है उसका करेक्टर माइनॉरिटी वाला है। ऑल्सो अ स्टैट्यूट वाज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट एनी यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ एक कानून की भी जो है ज़रूरत थी इनकॉर्पोरेट, शामिल करने के लिए, कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी को, प्रायर टू का मतलब है के पहले, द पासेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956, कि भाई ये जो यूजीसी एक्ट 1956 पारित हुआ उसके पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थीं उनको यूजीसी के दायरे में लाने के लिए एक कानून पारित करने की ज़रूरत थी। एंड इट कुड नॉट बी आर्ग्यूड, और ये तर्क नहीं दिया जा सकता, दैट एन इंस्टीट्यूशन सरेंडर्स, कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है, सरेंडर का मतलब है समर्पण कर देना, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग इट्स डिग्री रिकॉग्नाइज। देखो यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे में आती है, तो ये बात कही गई कि भाई ये आर्ग्यू नहीं किया जा सकता कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने संवैधानिक अधिकारों को सरेंडर कर दे। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब है के बदले में, गेटिंग प्राप्त करना, इट्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड, कि भाई आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा जो डिग्री दी जाएगी उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, उसे पहचान मिलेगी, और इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये बात हम नहीं कह सकते, इस तरह का आर्ग्यूमेंट हम नहीं दे सकते। एटलीस्ट वन डिसेंटिंग जज, डिसेंटिंग का मतलब है जो असहमति रखता है, एटलीस्ट वन डिसेंटिंग जज जस्टिस दीपांकर दत्ता हेल्ड दैट द एएमयू वाज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कि एटलीस्ट वन डिसेंटिंग जज जो कि कौन थे, दीपांकर दत्ता जो थे, उन्होंने इस बात को होल्ड किया, उन्होंने ये बात कही कि एएमयू जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं था। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन, तो ये जो पूरा की पूरा डिस्कशन है इसका एक पहलू तो ये है क्या, कि भाई ये इतना डिस्कशन जो चल रहा है उसके पीछे मतलब कई फैक्टर्स हैं, और उनमें एक जो फैक्टर है वो ये है, इज़ द स्कोप फॉर रिजर्वेशन इन द एएमयू, कि अगर ये एएमयू जो है इसका करेक्टर अगर माइनॉरिटी वाला नहीं है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर रिजर्वेशन देना पड़ेगा एसटी एससी ओबीसी को, है ना। तो एक तो रिजर्वेशन की संभावना बनती है एएमयू में। इफ़ स्ट्रिप्ड ऑफ, स्ट्रिप के साथ में हम लगाते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है छीन लेना, वंचित कर देना। इट्स माइनॉरिटी करेक्टर, कि एएमयू जो है उसका माइनॉरिटी करेक्टर अगर छीन लिया जाता है, इट कुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, अधिकार क्षेत्र ऑफ द रिजर्वेशन। तो अगर एएमयू जो है उसे वंचित कर दिया जाता है माइनॉरिटी करेक्टर से, तो फिर एएमयू को किस दायरे में लाया जा सकता है, रिजर्वेशन के दायरे में। यानी कि उसके बाद अगर एएमयू जो है वो अगर उसका करेक्टर माइनॉरिटी वाला नहीं रहता है तो फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी जो है उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा एएमयू में। वेदर
एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस रिक्वायर्स द माइनॉरिटी टैग। अब देखो वेदर कि क्या एक ऐसी संस्था जो कि राष्ट्रीय महत्व की है, तो क्या एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था को माइनॉरिटी का टैग दिया जाना चाहिए? इज अ वैलिड क्वेश्चन। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ इक्वल कंसर्न। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बराबर चिंता का विषय है कि क्या एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाइड विथ अ डिस्टिंक्टिव एजुकेशनल एंड डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कुछ स्पेशल, भाई बोलते हैं ना कि भाई यार इसमें जो है कुछ स्पेशल बात है, तो डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट, एजुकेशनल एंड कल्चरल ईथोस। अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम AMU के बारे में कहना चाह रहे हैं कि भाई AMU जो है वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और आइडेंटिफाइड विथ, इसकी पहचान किस रूप में है, एक विशिष्ट शैक्षणिक और सांस्कृतिक ईथोस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ईथोस का मतलब हो जाएगा एक तरह से नेचर, है ना, एक तरह से उसकी प्रकृति। तो क्या इस तरह की इंस्टीट्यूशन जिसके कुछ अलग ही एजुकेशनल और कल्चरल क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, क्या उसे शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर? तो क्या इस तरह की यूनिवर्सिटी को उसके मूल स्वभाव से वंचित कर दिया जाना चाहिए? देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक दो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात की गई है। पहला प्रश्न तो ये है कि भाई कोई भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था है तो क्या उसको माइनॉरिटी का ठप्पा लगाना ज़रूरी है? एक तो ये प्रश्न है जो कि बहुत ही वैलिड है। और दूसरा प्रश्न है वो ये है कि भाई कोई भी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान है उसकी एजुकेशनल और उसकी कल्चरल क्वालिटीज़ है ना, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उसके पास, तो क्या इस तरह की इंस्टीट्यूशन को उसके मूल कैरेक्टर से वंचित कर दिया जाना चाहिए? एन अहिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अहिस्टोरिकल गैर ऐतिहासिक, पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया दृष्टिकोण, नज़रिया। अनएडेड, अनएडेड का मतलब है कि भाई देखो, एडेड का मतलब है कि भाई आपको किसी चीज़ का सपोर्ट मिला हुआ है। अनएडेड का मतलब हो गया विदाउट हेल्प। बाय एनी सेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज़ अनहेल्पफुल। अब इस पूरे मामले में ये चीज़ अनहेल्पफुल है। क्या चीज़ अनहेल्पफुल है? एन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अनएडेड बाय एनी सेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक गैर ऐतिहासिक दृष्टिकोण अगर हम अपनाते हैं और वो जो अहिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको किसी भी तरह का अगर सपोर्ट नहीं है ना, कोई भी मतलब कोई भी संदर्भ अगर हमारे पास नहीं है और बिना किसी संदर्भ के अहिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले में अपनाया जाता है तो वो अनहेल्पफुल रहेगा, वो सहायक नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।